मेरे मन में भी नहीं था कि मैं आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या आरएएस मेरे से क्रैक होगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 7 बजे और टैब में भी दिखा देता हूँ 7 बज रहे हैं और सूर्य देवता कुछ इस प्रकार ऊपर आ चुके हैं और मैं आलसी इंसान अभी उठ रहा हूँ। तो चलिए गाइस, अपने डेली रूटीन को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ उस प्रकार सुबह दिन उगते ही मैं अपना रूटीन कंटिन्यू करता हूँ और पहला सेशन 45 मिनट का लगाता हूँ। इस सेशन में राजस्थान के एकीकरण की थोड़ी सी क्लास बची हुई होती है, तो मैं उसको फटाफट 2.5x में 40 मिनट में ही कंप्लीट कर देता हूँ। 2.5x स्पीड में क्लास लेने का रीज़न रिवीजन है। मैंने इन क्लासेस को 2-3 बार ले रखा है, तो मुझे 2.5x में भी चीज़ें समझ आ जाती है। तो यहाँ पे राजस्थान का एकीकरण चैप्टर हो चुका है कंप्लीट और कल मैंने राजस्थान के एकीकरण का पिछला भाग पढ़ा था, तो अभी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो दिशा के PYQ देखने पड़ेंगे। उससे पहले मेरे को लगता है एक बार इसका रिवीजन करना चाहिए। आज की रिवीजन में एक तो प्रजामंडल आंदोलन ये रहे और एक है राजस्थान का सामान्य इतिहास, जहाँ से शुरू किया था वहाँ से, मतलब पहला चैप्टर रिवाइज करना है और ये प्रजामंडल आंदोलन रिवाइज करना है। ठीक है, लगभग अपने को लगेंगे इसके, मतलब 21 पेज है तो समथिंग 16-17 मिनट इसके लग जाएंगे। 18 यानी 20 मिनट में अपन प्रजामंडल को रिवाइज कर लेंगे। हालांकि किसी कारण की वजह से मैं 13 जून 2025 को प्रजामंडल आंदोलन का जो रिवीजन करना था वो मैं नहीं कर पाया था, तो इसलिए अब मेरे को नहीं पता कि 20 मिनट में हो पाएगा या नहीं। 20 नहीं तो 30 लग जाएंगे और क्या होगा, लेकिन कर लेंगे प्रजामंडल आंदोलन का रिवीजन और एकीकरण का। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं रिवीजन के टारगेट को कंप्लीट करना। सबसे पहले 2 चैप्टर कंप्लीट करने और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ है उसे रिवाइज करना है। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में स्टडी टाइमर नीचे गिर जाता है तो उसके सेल बाहर निकल जाते हैं। इस चक्कर में स्टडी टाइमर पूरा रीसेट हो जाता है और वंस अगेन 0 से स्टार्ट होती है वापस स्टडी। इस सेशन में मैं प्रजामंडल आंदोलन और एकीकरण को पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। यह सेशन शायद 32 मिनट का होता है। उसके बाद बेड वगैरह ठीक करने के लिए स्टडी छोड़नी पड़ती है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना नहा के ही अगला सेशन स्टार्ट किया जाए। तो इसलिए मैं डेली रूटीन के जो कार्य होते हैं उन्हें निपटाने में लग जाता हूँ। A few moments later. एक कमेंट आया अभी, ही वांटेड राजपूत थ्रू साइंस अगेन, भगवान सिंह रोल साहब सर जी के बारे में। आई ऑल्सो वांट दिस। मैं चाहता हूं कि राजपूत आगे बढ़े। ये मैं दूसरी जातियों के बारे में भी नहीं बोल रहा, लेकिन मैं अपने समाज के बारे में आज बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद मेरे को शायद इस चीज का मौका नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग बड़े बड़े पदों पे जाए, IAS, RAS। वो इतनी तक अपनी थिंकिंग सीमित ना करे कि हमें कांस्टेबल बनना है, पटवारी बनना है, वीडियो बनना है, चपरासी बनना है, 4th ग्रेड बनना है, जो भी बनना है वहां तक सीमित रहना है। नहीं, मैं स्पेशली अगर जैसलमेर, बाड़मेर, वेस्टर्न राजस्थान की बात करूं तो वहां की थिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले पेरेंट्स की थिंकिंग, राजपूत और नौकरी तो इन्होंने लागणी कौन खपा है, तो बढ़ने बड़ा खपा हुआ।
मैं जब जयपुर आया था तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आरएएस की प्रिपरेशन करने जयपुर जा रहा हूँ, और मेरे मन में भी नहीं था कि मैं आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या आरएएस मेरे से क्रैक होगा। मैं सोच रहा था कि आरएएस की प्रिपरेशन कर लूंगा, लेकिन छोटे मोटे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, जॉब लगना है गवर्नमेंट जॉब जैसे तैसे करके, और ये अभी भी मेरी है कि गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, उसके बाद एक बार सिक्योर कर लूं। लेकिन अंतिम टारगेट जो है वो आरएएस है। ये जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन आत्मा को संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ कुछ किया है मैंने। कई सारे जने मेरी नज़र में, जो मेरे फ्रेंड्स भी है, उनका सोचना ये होता है कि जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब वो अपनी थिंकिंग को ऐसे लेके बैठे हमसे ये बड़ी नौकरियां क्रैक नहीं होगी। तुम एक बार अपनी स्कूल हिस्ट्री के बारे में सोचो कि तुमने किया क्या था। 91, 97, इतने परसेंटेज तुम लोगों ने बनाए हैं, तो तुम यहाँ आके कैसे रुक रहे हो कि हमसे नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं होगा? एक मेरी नज़र में मेरा एक फ्रेंड है, उसके 91 परसेंटेज है, लेकिन वो मेरे को कॉल करके पूछ रहा कि मेरे को आरएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसे ऐसे सेल्फ डाउट। मैं मन में सोच रहा ये बंदा था क्या जिसे पीछे छोड़ने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी मैं उसे पीछे नहीं छोड़ पाया। भाई मैंने जब वो न्यूज देखी कि त्रिलोक सिंह राठौड़ राजपूत फ्रॉम जोधपुर सिक्योर रैंक 20 इन यूपीएससी सीएससी 2024, यार कलेजे को ठंडक मिल गई कि हाँ कोई है वेस्टर्न राजस्थान से जो इतना बड़ा, जिसने इतना बड़ा काम किया है। पहले राजा होते थे, अब ये पोस्ट जो है ना, ये राजाओं की पोस्ट है। तो प्लीज लेट्स ट्राई, एक बार ट्राई करो। ट्राई करने में क्या जा रहा है, 5-6 साल ही जाएंगे। तुम आसपास के लोगों की तरह जो निठल्ले बैठे हैं, कुछ काम ही नहीं करते, उनकी तरह पढ़े तो नहीं रहोगे ना, कम से कम मेहनत तो कर रहे हो ना। तुम्हें ऐसा तो लगेगा कि मैंने जी जान लगा दी थी आरएएस या आईएएस के लिए। एक बार लेट्स ट्राई, ठीक है, कोई बात नहीं, जॉब लगे ना लगे वो बात की बात है, लेकिन ट्राई करने में मर थोड़ी रहे हो तुम। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तक जाने वाला हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं इसके बारे में ज्यादातर सोचता ही नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि मैं प्रेजेंट पर जितना फोकस करूँ, प्रेजेंट पे जितना काम करूँ, प्रेजेंट में जितना खुश रहूँ, उतना इंपॉर्टेंट है। कल किसने देखा, कल को जाते हुए, आजकल लाइफ इतनी शॉर्ट हो चुकी है कि कोई कहीं भी हो रहा है, कुछ भी कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं, अनप्रेडिक्टेबल। मेरे को नहीं पता अगले 30 दिन में मैं यहाँ होऊंगा या नहीं, मैं हो सकता है ऊपर चला जाऊं, तो मैं उस तक सोचूं ही क्यों? मेरा हाथ में मेरा प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट पे फोकस करूं, उस पे काम करूं, मैं अपना 100% देने की कोशिश करूं। दिया जाए ना दिया जाए वो बात अलग है, लेकिन देने की कोशिश करूं। तो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम उतनी तक नहीं, थिंकिंग तो बड़ी रखो कम से कम, ताकि नीचे जाके अगर नीचे भी लग रहे हो तो ऐसे तो ना हो कि यार थिंकिंग ही छोटी थी हमारी, इतनी तक ही था। लिटरली मेरे आसपास कोई 3rd ग्रेड या ऐसे जॉब लगे हुए थे, मेरे को भी लगना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, पहले ही बोल रहा हूँ, मेरे को भी लगना है 3rd ग्रेड पटवारी किसी में भी लग जाऊं, उसके बाद आरएएस की प्रिपरेशन करूं, लेकिन लास्ट टारगेट जो है ये है। तो वो बोलते हैं कि अगर हम थोड़ी मेहनत और करते तो यहाँ पर नहीं होते, थोड़ी और अच्छी जॉब में होते। अगर उसके बाद तैयारी करने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, उस टाइम रिग्रेट करोगे, इससे अच्छा अब ढंग से तैयारी करो और करो, फोड़ डालो, जो भी होगा देखा जाएगा। बड़ी सोच रखो, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, करो। रविंद्र सिंह कह, लौटा रहे हो, ठोके रखो, बस पढ़ाई करो। एक बार इस फील्ड में घुस चुके हो तो ऐसे मत सोचो कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। पैसे ही बर्बाद होंगे ज्यादा से ज्यादा, माँ बाप पैसे कमा किसके लिए रहे हैं, और टाइम वेस्ट होगा। टाइम इसके अलावा तुम क्या कर लोगे, ये बता दो। कि तुम ये करोगे, कोई बिजनेस डेवलप करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें 4-5 साल लगेंगे। रही बात हमारे उधर के खेतों की वगैरह की और फैमिली बिजनेस की, तो वो तो तुम बाद में भी संभाल सकते हो भाई। एक बार शिद्दत से इसमें लग जाओ और जितना हो सकता है करो, दिन पूरे को यूटिलाइज करो, अपने फ्रेंड्स को भी टाइम दो, सब करो लेकिन लिमिटेड, और उसके बाद पढ़ाई में लग जाओ बस। एक बार 4-5 साल जितने भी लगे इतने दे दो। तुम अपनी ऐसे फिक्स कर दो कि मेरे को इतनी तक टाइम देना है, ठीक है, उसके बाद नहीं देना, और धीरे धीरे कछुए की चाल से आगे बढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने किसी जाति समूह या किसी और अदर कास्ट को मैंने टारगेट नहीं किया है। यहाँ पर सिर्फ मेरा टारगेट मेरे समाज के लोगों को मोटिवेट करना है और उनकी आंखें खोलना है कि हम इस जगह भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं किसी नौकरी को छोटी बड़ी नहीं मानता, लेकिन सिविल सर्विसेज का एक अलग ही रुतबा होता है जिससे आप भी भली भांति परिचित है। इसी के साथ व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो इसे यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, बिकॉज व्लॉग से ज़्यादा यह मैसेज इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज।